हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल बैंटर। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो जरूर देखिए। इस पार्ट में हम लोन के वो टर्म समझेंगे जो गलत समझने पर ना सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं। इस सीरीज का पहला जो टॉपिक है पार्ट 2 का, वो है फोरक्लोजर या प्री क्लोजर चार्जेस। फोरक्लोजर चार्ज का मतलब क्या होता है? लोन को टेन्योर से पहले एक साथ क्लोज कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है 20 साल के लिए, लेकिन 8 साल बाद में ही आपके पास कहीं से पैसे आ गए और आपने मन बना लिया कि इसे क्लोज कर देते हैं, तो इससे इंटरेस्ट तो बचता है, लेकिन रियलिटी ये है कि कई बैंक्स फोरक्लोजर चार्जेस लेते हैं। पर्सनल और बिजनेस लोन में ये चार्जेस एक्चुअली 1% से लेके 5% तक होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। होम लोन में खासकर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादातर बैंक्स फोरक्लोजर चार्जेस को फ्री रखते हैं और आरबीआई ने यह नया रूल भी निकाल दिया है। लेकिन फिक्स रेट वाले होम लोन्स में चार्जेस हो सकते हैं, तो लोन डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िए। इसलिए जब भी आप फोरक्लोजर कराने जाओ, ये फोरक्लोजर का क्लॉज हमेशा चेक करो, ठीक है। अब आते हैं पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट चार्जेस पे। तो पार्ट पेमेंट का मतलब होता है बीच में एक एक्स्ट्रा अगर लमसम मनी आ गया आपके पास और आपने पेमेंट कर दिया तो डायरेक्टली प्रिंसिपल घट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी ईएमआई अगर 30,000 है और आप 1 लाख एक्स्ट्रा अकाउंट में डाल देते हो, तो इससे या तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी या टेन्योर रिड्यूस हो जाएगा। उसके लिए आपको बैंक को नोटिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। मोस्ट बैंक्स साल में 1 या 2 बार फ्री पार्ट पेमेंट अलाउ करते हैं। उसके बाद 1 से 4% तक चार्ज भी लगा देते हैं पार्ट पेमेंट अमाउंट पे, जितना आप पार्ट पेमेंट कर रहे हो। इसमें सोचने वाली बात यह है कि पार्ट पेमेंट जितनी जल्दी उतना ही इंटरेस्ट कम होता है। अब आते हैं कोलैटरल या सिक्योरिटी पे। तो कोलैटरल वो एसेट होता है जो आप बैंक के पास सिक्योरिटी के रूप में रखते हो, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी हो गई, कार हो गया, आपके घर में रखा गोल्ड हो गया, या कोई फिक्स डिपॉजिट हो गया, या कोई मशीनरी है आपकी फैक्ट्री में। लोन क्लोज होने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एनओसी लेना तो भूलना भी मत, ठीक है। अब आते हैं एलटीवी पे। एलटीवी क्या होता है? लोन टू वैल्यू रेशियो। एलटीवी बताता है बैंक एसेट के वैल्यू का कितना % फाइनेंस करेगा। इंडिया में जनरली होम लोन का एलटीवी 75% से लेके 85% तक होता है। कार लोन का 80% टू 90% चला जाता है और लैप में 50% टू 75%। एग्जाम्पल के तौर पर, प्रॉपर्टी वैल्यू अगर मान लीजिए 50 लाख है, उस पर अगर 80% का एलटीवी लगता है तो मैक्सिमम लोन वैल्यू कितनी आई? 40 लाख। बाकी 10 लाख आपको ही देने होंगे, जिसे हम मार्जिन मनी बोलते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन मनी और डाउन पेमेंट की। तो डाउन पेमेंट वो अमाउंट होता है जो आप अपनी पॉकेट से देते हो। ज्यादा डाउन पेमेंट करोगे ना, तो उसका मतलब होता है कि आपका लोन अमाउंट कम होगा और उसकी ईएमआई कम होगी, और अगर ईएमआई कम है तो इंटरेस्ट कम है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट कीजिए। इसलिए फाइनेंशियली जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो हमेशा मार्जिन मनी को ज्यादा रखते हैं और लोन अमाउंट को कम। अब आते हैं क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर पे। इंडिया में ना स्कोर जो होता है वो 300 से लेके 900 तक होता है सिविल का। 750 के ऊपर ये स्कोर होता है वो अच्छा माना जाता है। हाई स्कोर का फायदा क्या होता है? लोन अप्रूवल फास्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट लो रहेगा और आपके हाथ में नेगोशिएशन पावर ज्यादा होगा। लो स्कोर का क्या मतलब है? लोन रिजेक्ट या हाई इंटरेस्ट रेट या स्ट्रिक्ट कंडीशन हो जाएंगी लोन अप्रूवल की। अब आते हैं फॉयर या डेट टू इनकम रेशियो पे। तो फॉयर देखता है आपकी मंथली इनकम या कितना % आपकी इनकम का ईएमआई में जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और टोटल ईएमआई आप पहले से ही 60,000 की पे कर रहे हैं, तो आपका फॉयर हो गया 60%। ज्यादातर बैंक्स 50 से 60% के फॉयर को सेफ मानते हैं, लेकिन आपकी इनकम बढ़ने से ये 75% तक का चला जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, सैंक्शन लेटर। सैंक्शन लेटर एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि आपको लोन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, टेन्योर कितना है, ईएमआई कितनी है, प्रोसेसिंग फीस कितनी है, और कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे फोरक्लोजर अमाउंट कितना लगेगा जब आप बंद करोगे। इसको पढ़े बिना ना गलती से भी लोन की डील ओके मत करना। दूसरी बात अब हम करते हैं डिसबर्समेंट की। सब कर दिया, पैसा कब आएगा? तो डिसबर्समेंट का मतलब होता है लोन का एक्चुअल पैसा रिलीज होना। पर्सनल लोन में ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, खासकर सैलरी अकाउंट में। होम लोन और कार लोन में ये पैसा सेलर या डीलर के पास जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट करना कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिसबर्समेंट डेट से ही स्टार्ट हो जाता है। ईएमआई डेट बाद में कभी के भी हो, चाहे 2 महीने बाद क्यों ना हो। अब बात करते हैं मोरेटोरियम की। तो मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है? मोरेटोरियम का मतलब होता है ईएमआई पे टेम्पररी पॉज। ईएमआई नहीं देनी होती लेकिन इंटरेस्ट चलता रहता है। मोरेटोरियम रिलीफ देता है, लोन माफ नहीं करता है। कोविड के टाइम पे हम सबने देखा होगा, भारत सरकार ने 6 महीने का मोरेटोरियम लगा दिया था ताकि लोगों को रिलीफ मिल पाए, लेकिन उनका इंटरेस्ट बढ़ा हुआ मिला बाद में।
अगर ईएमआई अफोर्ड कर सकते हो ना, तो मोनेटोरियम को अवॉइड करना ही फाइनेंशियली बेटर होता है। अब हम बात करते हैं टॉप अप लोन की। तो टॉप अप लोन क्या होता है? अगर आपका कहीं से लोन चल रहा है और अच्छे तरीके से आपने उसकी रिपेमेंट कर रखी है, तो बैंक उसके नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे या थोड़े कम इंटरेस्ट रेट पे आपको और ज्यादा लोन प्रोवाइड कर देता है और पुराने लोन को बंद कर देता है और उसके ऊपर टॉप अप करके नया लोन बना देता है। अब हम बात करते हैं बैलेंस ट्रांसफर की। तो बैलेंस ट्रांसफर का मतलब होता है दूसरे बैंक में चलते हुए लोन को किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कराना, ताकि या तो हमें टेन्योर ज्यादा मिल जाए या इंटरेस्ट कम हो जाए। ये तभी यूजफुल होता है जब इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस दोनों के बीच में 2 से 4% का हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता, या फिर टेन्योर ज्यादा मिल रहा हो। वरना प्रोसेसिंग फीस, लीगल चार्जेस, वैल्यूएशन चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस में ही आपका फायदा क्या नुकसान ही हो जाता है। अब हम बात करते हैं को एप्लीकेंट्स की या को बोरोवर्स की या गारंटर की। तो गारंटर ना पैसा नहीं लेता, लेकिन डिफॉल्ट होने पर बैंक उनसे रिकवरी कर सकता है। इसलिए गारंटर सोच समझकर ही देना। अगर आपको कोई बोल रहा है ना मेरे लोन में गारंटर आ जा, तो भाई सोच समझकर ही जाना। वहीं पे को एप्लीकेंट भी, को एप्लीकेंट अगर हम बनते हैं तो उसकी इनकम ऐड होती है एलिजिबिलिटी में, ठीक है, और वो ईएमआई देने के लिए लायबल होता है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट्स और एनपीएस की। ये टर्म्स क्या होते हैं? अगर लगातार ईएमआई मिस होती रही ना, तो लोन डिफॉल्ट हो जाता है। बैंक के रिकॉर्ड्स में ये एनपीए बन जाता है, जो कि होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसके बाद रिकवरी कॉल्स, लीगल एक्शंस, एसेट का ऑक्शन भी हो सकता है, क्रेडिट स्कोर डैमेज हो जाता है और फ्यूचर में लोन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई याद रखो, लोन सस्ता या महंगा सिर्फ इंटरेस्ट रेट से डिसाइड नहीं होता, ये सारे टर्म्स मिलकर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोन डॉक्यूमेंट साइन करो, समझ के करो, प्रेशर में नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हो तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक इट, press the notification bell and subscribe my channels. Thank you.